क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी उन मेंबरान से भी सरचार्जेस ले रही है जिन लोगों ने अपनी अमाउंट्स टाइम पर क्लियर कर दी थी, जिनकी पेमेंट्स टाइम पर क्लियर हो चुकी थी, तो उनसे डेली के हिसाब से सरचार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं, हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सरचार्जेस के हवाले से लोगों को आगाह किया था कि वो अपनी पेमेंट्स टाइम पर क्लियर कर देंगे तो उन पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने इस हवाले से रिस्पॉन्स किया और कुछ ने नहीं किया था। अब लोगों को इस हवाले से कुछ कंसर्न्स थे, जिसमें से पहला कंसर्न ये था कि मुल्क के माशी हालात थोड़े ख़राब हैं, तो क्या इस क्रिटिकल कंडीशन में हम पर जो सरचार्जेस लगाए गए हैं, क्या इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी हमें कोई रिलैक्सेशन देगी या नहीं देगी। तो दूसरा कंसर्न इसमें यह था कि हमने अपने टाइम पर जो है पेमेंट्स क्लियर कर दी थी, तो हम पर एवरीडे के हिसाब से सरचार्जेस क्यों लगाए गए हैं। तो इस हवाले से बहुत से लोगों के कंसर्न्स थे जिस पर हम आज बात करेंगे। नाज़रीन, मुल्क के माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। जैसे कि डीजल की बात करें, डीजल महंगा हो चुका है, सीमेंट महंगा हो चुका है, स्टील महंगा हो चुका है। यानी कि मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो कि एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, उसकी कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें काम आती हैं। तो अब हुआ क्या कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने लोगों को अब बहुत बार वार्न किया कि वो अपनी पेमेंट्स को टाइम पर क्लियर कर दें। तो जिन लोगों ने अपनी अमाउंट्स को टाइम पर क्लियर कर दिया, यानी कि जिन्होंने लेट किया है लेकिन टाइम पर क्लियर कर दिया है 31 जनवरी से 2023 से पहले, तो उन पर सोसाइटी की तरफ से कोई सरचार्ज नहीं लगाया गया है। मगर इस हवाले से तासुर पाया जा रहा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत ज़्यादा सरचार्जेस लगा दिए हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 1 साल 2 साल का भी जो है ओवर टाइम रखा है और उसके बाद जाके सरचार्जेस लगाए हैं। अब हम इस हवाले से बात करते हैं कि जिन पर सरचार्जेस लगाए गए हैं वो कौन से लोग हैं और जिन पर नहीं लगाए गए वो कौन से लोग हैं। पहले हम उन पर बात करते हैं जिन पर सरचार्जेस नहीं लगाए गए। पहला तो ये, जिन्होंने टाइम पर अपनी पेमेंट्स क्लियर करवा दी थी तो उन पर सोसाइटी की तरफ से कोई सरचार्ज नहीं लगाया गया। तो वो लोग जिनको वार्न किया गया था कि वो टाइम से पहले जो है अपनी पेमेंट क्लियर कर दें और जिनकी अमाउंट्स लेट भी हो रही थी मगर उन्होंने टाइम पर जमा करवा दी, तो उन पर सोसाइटी की तरफ से कोई सरचार्ज नहीं लगाया गया। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने 31 जनवरी के बाद अपनी पेमेंट जो है क्लियर की या फिर उसके बाद भी अगर किसी की नहीं हुई तो उन पर डे के हिसाब से जो है सरचार्ज लगाया गया है। दूसरी जो इस हवाले से जो लोग सवाल करते हैं, जो लोगों को है, वो ये है कि हमने अपनी अमाउंट टाइम पर क्लियर कर दी है मगर पर डे के हिसाब से जो है हम पर सरचार्ज क्यों लगाया गया है। तो इस हवाले से बहुत लोग सवाल कर रहे थे, तो मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं। अब इसमें हुआ क्या है, जिसमें प्रॉब्लम क्या आती है। अब जिन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पेमेंट क्लियर करवाई होती है मगर वो चेक के थ्रू करवाई होती है, तो अब वो जो चेक होता है वो बाउंस हो जाता है, या बाज़ रकम जो है जब वो पेमेंट बाहर से आती है तो वो बाहर से ही जो है बैंक के थ्रू जो है रिजेक्ट हो जाती है, यानी कि बाहर से ही बैंक के थ्रू रिजेक्ट हो जाती है। तो जब तक बैंक ये नहीं कह देता कि हमारे पास इनकी अमाउंट आ चुकी है या हमारे पास पेमेंट जो है इनकी रिसीव हो चुकी है, तो तब जो है उन पर सरचार्ज हटा दिया जाता है जो कि उनको पर डे के हिसाब से वो दे रहे होते हैं। जब वो अपनी अमाउंट जमा करवा देते हैं तो बैंक के थ्रू जो है इस चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ, इनकी पेमेंट हमारे तक आ चुकी है, तो अब इनके पास जो है जो उनका जो लेजर होता है वो अपडेट कर दिया जाता है और फिर जो इनके सरचार्ज उन पर लगाए जाते हैं वो हटा दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, एक पेमेंट का एक पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि इंटरनली देखा जाता है सोसाइटी की तरफ से। तो कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाती। अगर किसी ने अपनी अमाउंट टाइम पर क्लियर कर दी है तो उन पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाता। सीधी सी बात है, सीधा सा फॉर्मूला है। अगर किसी की अमाउंट टाइम पर नहीं जमा तो उन पर सरचार्ज लगाया जाता है, लेकिन अगर आप वो अमाउंट टाइम पर क्लियर कर देते हैं तो आप पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाता, आप पर सरचार्ज माफ़ कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से सरचार्जेस के हवाले से जो कुछ कंसर्न थे लोगों के इस हवाले से, तो वो मैंने क्लियर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे।